ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का चारों तरफ फैलना, यही होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, और प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखरना, चारों तरफ बिखरना, फैलना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जिस प्रकार आदमी ज्यादा खाना खाकर चारों तरफ फैल जाता है, उसी प्रकार प्रकाश भी चारों तरफ फैलता है। कैसे फैलता है इसको समझते हैं अच्छे से। मान लेते हैं कि ब्रश ले लेते हैं, ये आपका वायुमंडल है। ये क्या है? वायुमंडल है। जब वायुमंडल है तो वायुमंडल के अंदर धूल के कण भी होंगे, धुएं के कण भी होंगे। वायुमंडल के अंदर धूल भी होगी, बहुत सारी धूल के कण, धुएं के कण, धुएं के कण, बहुत सारी गैसें होती हैं वायुमंडल के अंदर। सब चीजें विद्यमान है वायुमंडल के अंदर। ये पूरा मान लेते हैं क्या है? वायुमंडल है। ये वायुमंडल है। होता क्या है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश, जैसे ही ये मान लेते हैं सूर्य है, ये सन है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में क्या करता है? प्रवेश करता है, तो वायुमंडल के अंदर धूल और धुएं के कण बहुत सारे विद्यमान रहते हैं। तो ये जो प्रकाश होता है, धूल और धुएं के कणों में प्रकाश का कुछ भाग फैल जाता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, धुएं के कणों में प्रकाश का कुछ भाग क्या होता है? फैल जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सिंपल परिभाषा है। जब सूर्य का प्रकाश जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल, धुएं के कणों में प्रकाश का कुछ भाग फैल जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब जो प्रकाश बना होता है, जो लाइट बना होता है, जो प्रकाश होता है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से रंग होते हैं? विबग्योर, VIBGYOR। सूर्य का जो प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, 7 रंगों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। अब सूर्य के प्रकाश में जो बैंगनी रंग होता है, सूर्य के प्रकाश में आपका जो बैंगनी रंग होता है, ये वाला, और ये जो इंडिगो होता है, ये जो ब्लू होता है, तो सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है बैंगनी रंग का होता है। प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है लाल रंग का होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है, उसमें प्रकाश में जो बैंगनी रंग है वो सबसे अधिक बिखर जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा कलर बिखरता है? बैंगनी और ब्लू रंग। बैंगनी और ब्लू रंग का जो प्रकीर्णन होता है, दोनों का जो प्रकीर्णन होता है, वो लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। कितने गुना अधिक होता है? 16 गुना अधिक होता है। बैंगनी रंग और ब्लू रंग का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन का मतलब फैलना, वो लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। इसलिए जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो बैंगनी और ब्लू रंग लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना अधिक फैल जाते हैं वायुमंडल में। जब ब्लू रंग और बैंगनी रंग वायुमंडल में लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना अधिक फैल जाएगा तो ये वायुमंडल आपको नीला दिखाई देने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। तो किसका प्रकीर्णन अधिक होता है? तो सूर्य के प्रकाश में बैंगनी और ब्लू रंग का जो प्रकीर्णन होता है लाल रंग की अपेक्षा अधिक होता है, और ये वायुमंडल के अंदर क्या हो जाता है? फैल जाता है। इसीलिए आकाश का रंग हमको नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? उसका आंसर कैसे लिखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है
जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सूर्य के प्रकाश में बैंगनी और ब्लू रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। इसलिए यह रंग वायुमंडल में चारों तरफ धूल धुएं के कणों में फैल जाता है। इसलिए आकाश का रंग हमको नीला दिखाई देता है। तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। खतरे का सिग्नल लाल होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब प्रकीर्णन के कारण ही होता है।